आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में कि ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी पर कितना एक्सेलरेशन हो रहा है जब वो सरफेस ऑफ अर्थ पे रहे या किसी भी हाइट पे अपन लेके जाते हैं। उसके बाद में उसको अगर मैं छोड़ रहा हूं या फिर किसी हाइट एच पे रखा हुआ है तो उस टाइम पर ग्रेविटी की वजह से यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है। या अपन प्लानेट पे चल रहे हैं अर्थ पे और अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जा रहे हैं, डेप्थ पे जा रहे हैं, तो डेप्थ पे किसी पॉइंट पर अगर पार्टिकल रखा हुआ है तो उस टाइम पे उस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ओवरऑल आज के दिन में अपन स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या चीज है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है। जब वो अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है तब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उस टाइम पे कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर किसी हाइट एच पे रख दो उस टाइम पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, तो उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन आ रहा है। या अपन मान लो कि डेप्थ में जाते हैं और किसी डेप्थ पे रखते हैं किसी पार्टिकल को, तो उस टाइम पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लग रहा है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन उसमें आ रहा है ये चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पार्ट वन लेते हैं अर्थ पे, ऑन अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे। ठीक है, तो एक चीज हमें अच्छे से पता है कि लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई मास है और ये इसका फील्ड है, मान लो ये इसका फील्ड है, और अगर इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा मास एंटर करता है आउटसाइड से तो उस पे जो लगने वाला फोर्स है वो हमें पता है कि इस एम पे डिपेंड करता है, आने वाले मास पे, और इस पॉइंट पर कितना फील्ड है उस पे डिपेंड करता है यानी कि ई पे डिपेंड करता है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि जनरल फॉर्मूला अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का निकाला जाए तो क्या बनता है, दैट इज एफ अपॉन एम। तो ये चीज जनरल बेसिक चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि किसी भी मास को अगर मैं फील्ड के अंदर लेके आता हूं तो उस पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, तो वो आने वाले मास एम पे और वहां पर कितना फील्ड है उस पे डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंड करता है एम इंटू ई, और वहां पर कितना फील्ड है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ई। उसका फॉर्मूला बनाएंगे तो आ जाएगा ई इक्वल टू एफ अपॉन एम। ये हमारे पास आ गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को कंसीडर करता हूं और आगे ध्यान से देखूं तो ये ई जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जी लिख सकता हूं, क्योंकि एफ अपॉन एम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी, तो उसको लिख दिया जी। तो हमारे पास ये तीन चीजें आ गई। यहां से अच्छे से समझना है कि सर ई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ अपॉन एम, और जो हमारे पास ई है एफ अपॉन एम वही हमारा क्या है, स्मॉल जी है। तो दो चीजें यहां से डिस्कस होगी हमारे पास। तो एफ अपॉन एम जो होने वाला है वो दो चीजें देगा, एक तो देगा ई और एक देगा जी। तो अब इसकी वैल्यू बात करते हैं अपन कि जो ई हमारे पास आया जिसके अंदर एफ हमारे पास कितना होगा, तो एफ का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 हो गया ये, m2 हो गया ये, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया r, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू हो गई जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर यानी कि mm अपॉन आर स्क्वायर, और ये स्मॉल m वापस आ गया यहाँ पे, m से m कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया कैपिटल जी कैपिटल m अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया ये ई का है, और यही फॉर्मूला क्या है, ई मींस एफ अपॉन एम यानी कि जी। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि सर हमारे पास जी का भी यही फॉर्मूला है और हमारे पास ई का भी यही फॉर्मूला है। ये दो चीजें एक साथ डिस्कस की, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे, जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल आएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड के भी न्यूमेरिकल उसके साथ ही आएंगे, तो अपन को ये याद रखना है। ओवरऑल इन द सेंस हमने क्या देखा कि अगर किसी मास को अंदर एंटर करवाते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो m इंटू ई होता है, और यहां से ई अगर अपन निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड तो वो बनता है एफ अपॉन एम, और ये एफ अपॉन एम ई दे रहा है तो हमें पता है एफ अपॉन एम एक्सेलरेशन भी होता है, और ये एक्सेलरेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको जी बोलते हैं अपन, तो यहां पर ने लिख दिया जी। इन द सेंस ओवरऑल ये भी अपन को याद रखना है कि यहाँ पर जो लेटर है वो ए जो है वो जी बन गया, तो इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये ए को मैंने जी क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको जी बोल दिया अपन ने। ठीक है, ये बेसिक चीजें हुई। अपन बात करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं इसको कि ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा, तो इसी चीज को मैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ में आपके साथ डिस्कस करता हूं कि लेट अस सपोज ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, और ये अर्थ का मास हो जाएगा कैपिटल एम,
और ये जो पार्टिकल आपने लाके रखा है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रखा है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर, जो कैपिटल आर के बराबर रहेगा। तो ध्यान से देखा जाए तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जब बॉडी यहां रखी हुई है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी कि जी कितना होगा। तो जी का फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पर जी क्या होगा, तो कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया। कैपिटल एम का मतलब मास जो रुका हुआ था, यानी कि सोर्स मास, यानी कि मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल एम। और आर, आर का मतलब क्या हो जाएगा, उस पॉइंट की इससे डिस्टेंस, जहां पर आप एक्सेलरेशन निकाल रहे थे उस पॉइंट की इस मास के सेंटर से डिस्टेंस। तो ये रहा मास, इस मास का सेंटर, और इस सेंटर से ये पॉइंट कितना दूर है, स्मॉल आर, जो कैपिटल आर के बराबर है, तो ये जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना आएगा। जनरल फॉर्मूला अपन ने देखा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी एज इट इज रहेगा, कैपिटल एम का मतलब जो मास रुका हुआ है, यानी कि ये वाला मास, दैट इज अर्थ, इसके ऊपर लाके अपन ने इस छोटे वाले मास को रखा, तो कैपिटल एम हो गया मास ऑफ द प्लैनेट। अर्थ है तो अर्थ, मून है तो मून। इसके बाद में आर क्या था, तो आर था उस पॉइंट की मास के सेंटर से डिस्टेंस। तो मास के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये रेडियस के बराबर हो जाएगी। ये हो गया सरफेस ऑफ अर्थ पे। अब अपन बात करते हैं किसी हाइट पे चले जाएं। दूसरा पार्ट इसमें लेते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच, एट हाइट एच। साथ साथ ये भी सुने कि अपन जो प्लैनेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं अर्थ। दूसरा प्लैनेट होगा तो यहां पर मास हो जाएगा उस प्लैनेट का, रेडियस हो जाएगी उस प्लैनेट की, ठीक है। तो एट हाइट एच की बात करते हैं। लेटर सपोज फिर से हमारे पास ये अर्थ है, और ये अर्थ का रेडियस हो जाएगा आर, ये अर्थ का मास हो जाएगा एम, और ये यहां से अर्थ की सरफेस से एच हाइट पे किसी पार्टिकल को रखा है, एच हाइट पे, अर्थ की सरफेस से एच हाइट पे किसी पार्टिकल को रखा है जिसका मास है स्मॉल एम। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना एक्सीलरेशन होने वाला है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, तो हमें फिर से पता है कि सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो आर है, जनरल फॉर्मूला लगा दो इसमें, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। पिछली बार इस आर की वैल्यू क्या थी, तो सर जब ये सरफेस पे हो जाता है तो उस टाइम पे आर जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो रेडियस बन जाती है, तो ये कैपिटल आर हो गया था। इस बार सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, तो सर इसके मास के सेंटर से इसकी डिस्टेंस जहां पर आप निकाल रहे हो वो ये इतनी है। ध्यान से देखा जाए तो जनरल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी एज इट इज रख दिया अपन ने, कैपिटल एम यानी कि इसका मास प्लैनेट का, यानी कि अर्थ का मास, डिवाइडेड बाय आर, आर होती है उस पॉइंट की मास के सेंटर से डिस्टेंस। तो ये रहा वो पॉइंट जहां पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, और इस पॉइंट की मास के सेंटर से यानी कि यहां से कितनी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होगी टोटल आर प्लस एच। यहां से यहां तक ये आर है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऊपर एच आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस एच। यहां मैंने लिख दिया आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, एक्सेलरेशन एट हाइट एच का। कुल मिला के क्या किया, जनरल फॉर्मूले पे फोकस करें, इसीलिए मैंने यहां से इसको जनरल फॉर्मूला निकालना सिखाया आपको कि ये जो फॉर्मूला है, ये जी का फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है, ये जनरल फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट कर दी आगे, और इसको क्या कर सकते हैं, तो ऐसा करें कि इसको ऊपर नीचे अपन क्या करते हैं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऊपर भी मैंने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे भी मैंने इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया। ध्यान से देखें तो ये एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये सारे मिलके एक टर्म बन गए कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें पता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि नॉर्मल सा जी। तो ये हो जाएगा जी एच, इन तीनों की जगह आ जाएगा स्मॉल जी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओवरऑल इसको क्या लिख सकता हूं, जी एट हाइट एच इज इक्वल टू जी, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। ज्यादातर टाइम पे ये वाला फॉर्मूला काम में आता है हमारे पास, तो इसको भी आप याद रखें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच कितना होता है। तो हमारे पास आ जाएगा जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये जी क्या चीज है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या जो भी प्लैनेट है वहां का। तो ये
कहां से आया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या था, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर था, और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और कोई दूसरा प्लैनेट होगा तो उसका जी तो कांस्टेंट रहेगा, उसका मास और उसका आर और वहां का जी बन जाएगा। ठीक है, तो अभी पर्टिकुलरली इसके लिए बात कर रहे हैं अपन, किसके लिए, अर्थ के लिए। तो हमारे पास जी एच कितना बन जाएगा, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद स्मॉल जी, और ये जी हो गया एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसके और फॉर्मेट बन सकते हैं। इसका एक स्पेशल केस बताता हूं मैं आपको। स्पेशल केस ऐसे होगा कि स्पेशल केस क्या बनेगा कि मान लो कि ये जो एच है ये बहुत कम है, यानी कि अपन अर्थ की सरफेस से ऊपर जा तो रहे हैं लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अप टू 5 किलोमीटर मान लो, यहीं तक अपन जा रहे हैं, यानी कि एच जो है वो वेरी वेरी लेस देन है इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ द अर्थ। आर के कंपेरिजन में ये क्या है, बहुत ही कम है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा कैसे अपडेट होगा, तो ध्यान से देखें कि हमारे पास जो जी था एट हाइट एच वो था जी, और ब्रैकेट में हमारे पास था आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, जी एट हाइट एच जी, और यहां क्या करो आप, नीचे की साइड से आर कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, आर। ये जी ऐसे लिखा मैंने, ऊपर आर लिखा, और नीचे से आर कॉमन ले लेंगे तो आर बाहर आके हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहां क्या बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस एच अपॉन आर, ये हमारे पास बन जाएगा। और ये होल स्क्वायर में अलग अलग कर देता हूं, इस ऊपर का स्क्वायर अलग और यहां का स्क्वायर में अलग कर देता हूं, ये अलग कर दिया, कुछ ऐसा बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या बन गया हमारे पास, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं एक बार, जी एट हाइट एच इज जी, और ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा ऊपर 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, ये -2। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसको कि अपन क्या कर रहे हैं। यहां से चलते हैं, ये जी एट हाइट एच था हमारे पास, इसको और अपन ने क्या किया, तो ऊपर से क्या किया मैंने, ऊपर तो आर स्क्वायर था, नीचे से आर कॉमन ले लिया, तो जब नीचे से आर को कॉमन लिया तो जी अपॉन आर स्क्वायर आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म को ऊपर लेके गया तो जी और अपॉन आर स्क्वायर, ये तो एज इट इज ही रह गया, जी अपॉन आर स्क्वायर रह गया, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट ही कर दो यहां से, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये वाला टर्म ऊपर चला गया, तो हमारे पास ओवरऑल ये आ गया 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, एच की वैल्यू क्या है, बहुत कम है इन कंपेरिजन टू आर, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी एच इज इक्वल टू 1 माइनस पावर आगे आ जाएगी 2 -2 एच अपॉन आर, यानी कि ओवरऑल एक हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 2h अपॉन आर, और ये जी इसके साथ में रहेगा। ये 1 1 है, 2 2 है, एच वो हाइट है, आर रेडियस है किसकी, अर्थ की, दूसरा प्लैनेट है तो उसकी, जी क्या है एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरा प्लैनेट है तो उसकी सरफेस की। तो अच्छा ये लगता कब है और वो कब लगता है, तो जनरली जो फॉर्मूला लगता है वो ये वाला लगता है, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद जी। ये तब लगेगा जब ये कंडीशन हो कि एच की वैल्यू जो है वो आर से बहुत कम है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, अगर ऐसा रहता है तब ये 1 माइनस 2h अपॉन आर मल्टीप्लाई विद जी लगाएंगे, अदरवाइज आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद स्मॉल जी लगाएंगे। ये रह गया था सेकंड केस। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे केस की। जो थर्ड केस है एट डेप्थ, इस बार अपन हाइट पे नहीं जाएंगे, डेप्थ पे जाते हैं और चेक करते हैं कितना एक्सीलरेशन बनता है। तो तीसरा जो पॉइंट अपन लेते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट डेप्थ डी, नॉर्मली सिंपल लिख दिया जी डी। डायग्राम अगर बना के बात करें तो लेटर सपोज ये हमारी अर्थ है और ये हमारा अर्थ का रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, और ये अर्थ का मास हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल एम, और अर्थ की सरफेस से इस बार अपन ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे नीचे जा रहे हैं, और लेटर सपोज नीचे गए डी, कितना नीचे गए डेप्थ में डी, और यहां पर अपन है, यहां पर अपन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर यहां पर अपन है तो हमारे लिए जो अर्थ बची है वो यही बची है। पहली चीज, जब अपन अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़े हैं तो हमारे लिए पूरा सरफेस हमारे काम में आ रहा है, लेकिन अगर अपन डी डेप्थ पे चले गए या फिर अपन एच हाइट पे चले गए तब भी अपने पास पूरा अर्थ काम में आ रहा है,
और ऊपर चले गए तब भी पूरा अर्थ काम आ रहा है। लेकिन अगर डेप्थ पे चले गए तो नो डाउट अगर आप यहां खड़े हो तो आप जहां खड़े हो उससे नीचे नीचे वाला अर्थ आपके काम में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, तो सर आंसर है कि अगर यहां पर अपन खड़े हैं, यहां पर स्मॉल एम है, ये टेस्ट मास है, अगर अपन यहां पर खड़े हैं तो ये डी हो गया और ये पूरा आर था, तो ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा यहां से आर माइनस डी, ये इतना इतना हो जाएगा आर माइनस डी, और ये पूरा मास एम था। ठीक, अपन बात करते हैं फिर से जनरल फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जनरल फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो कैपिटल जी है, कैपिटल एम रहेगा, और आर जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, तो आर रह जाएगा कैपिटल आर के बराबर, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। ठीक है, ये हो गया। अगर अपन बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट डेप्थ क्या होगा, तो वैल्यूज पुट करते हैं, यहां से जनरल फॉर्मूले से यहां बनाते हैं। कैपिटल जी चेंज नहीं होगा, कैपिटल एम, सोचो जरा ध्यान से, कैपिटल एम क्या है, मास है उस प्लैनेट का जो रुका हुआ है या जिसपे अपन काम कर रहे हैं। तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से कैपिटल जी एज इट इज आ गया, कैपिटल एम का मतलब मास ऑफ दैट प्लैनेट जिसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, तो यानी कि मास ऑफ द अर्थ। लेकिन ध्यान से देखो, क्या पूरा मास ऑफ अर्थ काम में आएगा या ये मास अपने काम में आएगा, तो आंसर है सर हम यहां खड़े हैं तो ये वाली हमारी नई अर्थ है, तो ये वाला जो मास आ रहा है यहां का, ये हमारे काम में नहीं आएगा, तो मास चेंज हो जाएगा। डिवाइडेड बाई आर, आर होता है उस पॉइंट की मास के सेंटर से डिस्टेंस, ये पूरा मास है, इसका सेंटर ये हो गया, और यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस डी, तो आंसर आएगा आर माइनस डी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे मैं प्रोसीड करता हूं तो क्या बनाऊंगा, कैपिटल जी कैपिटल एम, एम को अपन क्या लिख सकते हैं, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो अर्थ की डेंसिटी मान लो है रो, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना हो जाएगा, तो नया अर्थ हो गया आर माइनस डी रेडियस का, तो आर माइनस डी का क्यूब, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है आर माइनस डी का स्क्वायर, तो आर माइनस डी का स्क्वायर करेंगे तो ये एक पावर बचेगी, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास ये आया। ठीक है, अगर मैं इस, अच्छा ध्यान से देखो कि ये जो जी अपन ने निकाला है डेंसिटी के फॉर्मेट में निकाला, अगर मैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे इसको निकालूं, यानी कि इसको भी मैं डेंसिटी के फॉर्मेट में निकालूं, तो क्या बनेगा, कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, और मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो, और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचेगा आर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जी रो 4/3 पाई इंटू आर। अगर मैं कुछ वैल्यूज को यहां से रिप्लेस करूं, जी या फिर कॉमन ले लो या फिर रेशियो ले लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, रेशियो ले लेते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, जी एट डेप्थ डी, इसको डिवाइड कर दिया जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ से, तो जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास आ गया जी मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई इंटू आर। ठीक है, जीरो कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज एक्सीलरेशन एट डेप्थ डी डिवाइडेड बाई ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या बच गया, आर माइनस डी अपॉन आर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस डी अपॉन आर। तो यहां से एक्सीलरेशन ऑन द डेप्थ डी क्या बन जाएगा, 1 माइनस डी अपॉन आर मल्टीप्लाई विथ स्मॉल जी, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा डेप्थ के लिए, जहां पर 1 1 है, डी वो डेप्थ है जितना नीचे आप जाओगे, आर रेडियस हो जाएगी उस प्लैनेट की यानी कि अर्थ की, और जी एक्सीलरेशन हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या फिर जिस भी प्लैनेट पे रहते हो उसका एक्सीलरेशन, जो आपको या तो गिवन होगा अदरवाइज हमें निकालना आता है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, बड़ा जी कांस्टेंट, बड़ा मास कांस्टेंट उसका, और रेडियस कांस्टेंट। ये तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या आया, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जब अपन हाइट पे चले गए तो हमारे पास क्या आया, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद जी, जिसका स्पेशल केस हो गया 1 माइनस 2h अपॉन आर मल्टीप्लाई विद जी, और ये हो गया 1 माइनस डी अपॉन आर मल्टीप्लाई विद जी, इसका कोई स्पेशल केस नहीं है। तो सरफेस पे ये फिक्स है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें कोई चेंजेस होने वाली बात नहीं। डेप्थ पे भी ये रहेगा, और यहां पर ये एक स्पेशल केस भी इसके साथ बना हुआ रहेगा। आई होप एक्सीलरेशन की सारी चीजें समझ में आई होगी, सरफेस पे कितना होता है, हाइट पे चले जाएंगे क्या चेंजेस आएंगे, हाइट पे कौन सा स्पेशल केस बनता है, और डेप्थ पे किस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इनके बिहाफ पे जो भी प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।